हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक इमोशनल मूवी को। यह स्टोरी बहुत ही सैड है जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लैंडन नाम के लड़के को जिसका एक ग्रुप होता है और उसके एक दोस्त लोग उसी की बात मानते हैं। हम देखते हैं कि लैंडन एक बहुत ही फेमस लड़का है जो कि अपने स्कूल में बहुत सारे शोज यानी कि ऑडिशन करता है। अब उसका ऑडिशन होने वाला होता है जहाँ पर वह लैंडन एक बहुत ही फेमस किरदार करने वाला था। लैंडन एक बहुत ही मजाकिया लड़का होता है जो अपने दोस्तों के साथ कभी भी मजाक करता रहता है। हम देखते हैं उसके साथ कुछ अजीब सी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। तभी जब स्कूल में वह ऑडिशन के लिए जाता है और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करता है, तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक खास लड़की से होती है जिसका नाम जैमी होता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि जैमी लैंडन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं और इनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैमी लैंडन को बहुत पसंद करती है। लैंडन उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ नाटक में काम करो, पर जैमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम ऐसे ही नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे और मेरे लिए ही जियोगे और मेरे लिए ही मरोगे। क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकते हो? तब लैंडन उसे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। लैंडन को ऐसा लग रहा था कि जैमी उससे मजाक कर रही है और वह ऐसे ही बोल रही है, पर धीमे धीमे उसे पता चलता है कि जैमी ने जो कुछ भी कहा था वह एकदम सच था। अब जैमी उससे प्यार करने लगी है। पहले तो लैंडन जैमी से थोड़ा दूर भागता है, लेकिन जैसे जैसे उसे जैमी के बारे में पता चलता है तो वह उसकी सिंपलिटी, काइंडनेस और इनोसेंस से प्यार करने लगता है। धीमे धीमे वह जैमी के लिए जीने लगता है और जैमी जैसा चाहती थी उसके साथ बिल्कुल ही वैसा हो रहा था। जैमी से सच्चा प्यार होने के बाद लैंडन अपने आप को चेंज करता है, अपनी लाइफ, अपने बिहेवियर को चेंज करता है और लाइफ को सीरियस लेकर जैमी के विश्वास और उसके दिल को अपने काबू में कर लेता है। फिर कहानी के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है। कहानी यहाँ से ऐसा मोड़ लेती है कि आपको सुनकर बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि जैसे ही जैमी लैंडन से बताती है कि उसके अंदर एक बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो वह ठहर नहीं पाता। वह मजाक मजाक में जैमी से कहता है, कहीं तुम मरने वाली तो नहीं? जैमी उसे कहती है, हाँ, मैं मरने वाली हूँ। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तब जैमी उसे बताती है कि मुझे कैंसर है, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मुझे ब्लड कैंसर है। अब जैसे ही लैंडन यह सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसकी क्या नींद, क्या सपने, सब कुछ टूट कर ऐसे बिखर जाते हैं जैसे कोई कांच का गिलास हो। अब लैंडन की लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने आप को किस तरह कंट्रोल करे, कैसे अपनी लाइफ को संभाले, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लैंडन धीमे धीमे अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने इमोशंस को इकट्ठा कर कर जैमी के लिए उसका प्यार बढ़ता जाता है। उसका प्यार और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होता है और देखते ही देखते वह उससे और ज्यादा प्यार करने लगता है। वह उसका और ज्यादा ख्याल रखता है ताकि जैमी को कोई भी तकलीफ ना हो। वह जैमी के सभी सपनों को पूरा करने की कोशिश करने लगता है। जैमी को आसमान देखना बहुत पसंद था क्योंकि उसमें रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह उसे बहुत ही अच्छा फील देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उसके लिए एक टेलीस्कोप लेकर आता है लैंडन और उस टेलीस्कोप से जैमी से कहता है कि तुम उसे देखो, उससे आसमान को निहारो और उसमें मुझे ढूंढो, मेरा फेवरेट स्टार बताओ। वो दोनों आपस में बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों की फीलिंग्स एक साथ के जुड़ने लगती हैं। लैंडन जैमी से अगले सपने के बारे में पूछता है। जैमी उससे कहती है कि मैं एक शादी करना चाहती थी, एक बहुत ही बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहती थी, जो लड़का सिर्फ मेरे लिए जिए जैसे कि तुम हो। अब लैंडन सोचता है कि अगर मैं इसे शादी करता हूँ तो इसकी डेथ पक्का होगी, लेकिन लैंडन अपने सभी सपनों को किनारे रखता है और वह इसी के लिए जी रहा था, इसलिए शादी के लिए हाँ करता है। अब वह जैमी से शादी करने के लिए सब कुछ रेडी करने लगता है। वह उसे शॉपिंग कराने के लिए बहुत जगह घूमने के लिए लेकर जाता है और वो लोग बहुत ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता है, अपने मॉम डैड से बातचीत करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। लेकिन लैंडन उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वह अपने एक खास दोस्त से मशवरा लेता है और उसके बाद फिर वह उसकी तैयारी में लग जाता है। और सही प्रकार की तैयारी करने के बाद जैमी उससे मना करती है और जैमी उससे कहती है कि अब मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो दोनों जैमी के साथ मिलकर डांस करते हैं, यानी कि जैमी और लैंडन एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैमी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, वो हॉस्पिटल में आ चुकी थी। जैमी हॉस्पिटल में भी वो काफी खुश थी क्योंकि हम देखते हैं कि लैंडन उसे शादी करने वाला था और जैमी इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है।
देखते ही देखते लैंडन उसे शादी के लिए इनवाइट करता है और वह उसे शादी की फुल तैयारी कर कर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि हम दोनों शादी जरूर करेंगे। और लास्ट में हम देखते हैं कि वह उसे शादी के लिए मना लेता है और डॉक्टर से परमिशन लेकर उसे शादी करने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद वह उससे शादी कर लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जैमी की डेथ हो चुकी है और जैमी की डेथ होने के बाद भी वह उसे हमेशा के लिए याद रखता है और अंत में वह एक बात कहता है, "Her love is like the wind. I can't see it, but I can feel it." जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।